अध्याय 10 मनुष्य की आत्मा कहां से आई। जब हम आत्मा के विषय में पढ़ते हैं, हमें 3 प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। पहला, हमारी आत्मा कहां से आई। दूसरा, हमारी आत्मा क्यों शरीर धारण करके इस पापमय संसार में रहती है। तीसरा, हमारी आत्मा मरने के बाद कहां जाएगी। हमें इन तीनों प्रश्नों को मानव जाति की आशा के लिए अवश्य ही जानना चाहिए। यदि हम यह न जानें कि हम कहां से आए हैं, तो हम कैसे जान सकेंगे कि हम कहां वापस जाएंगे। अब आइए हम यीशु के उन वचनों को ध्यानपूर्वक देखें जो इन सभी प्रश्नों का स्पष्ट जवाब देते हैं, और सृष्टिकर्ता के उस गूढ़ सत्य को देखें जो नबियों के द्वारा हजारों वर्षों से दिया गया है। सुलेमान ने कहा, सबोपदेशक अध्याय 1 आयत 5, सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और अपने उदय की दिशा को वेग से चला जाता है। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है। वह घूमती और बहती रहती है और अपनी परिधि में लौट आती है। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। प्रेरित पौलुस ने कहा, इब्रानियों अध्याय 11 आयत 15, और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। इसका अर्थ है कि यदि कोई जिस देश से वह निकल आया था उसकी सुधि न करता, तो उसे लौट जाने का अवसर नहीं होता। निश्चित रूप से ऐसी एक जगह है जहां से मनुष्य की आत्मा आई है और जहां वह वापस जाएगी। यद्यपि मनुष्य का शरीर इस संसार में पैदा होता है तथा इसी संसार में समाप्त हो जाता है, फिर भी मनुष्य की आत्मा वहां लौट जाती है जहां से वह आई है। इसलिए विश्वास के पूर्वजों ने मान लिया कि पृथ्वी पर उनका जीवन परदेशी का जीवन है जो थोड़े ही समय तक रहता है। जब मिस्र के राजा फिरौन ने इजराइल के पूर्वज याकूब से उसकी आयु के बारे में पूछा, उसने इस प्रकार उत्तर दिया था। उत्पत्ति अध्याय 47 आयत 8, तब फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरी आयु कितने दिन की हुई है। याकूब ने फिरौन से कहा, मैं 130 वर्ष परदेशी होकर अपना जीवन बिता चुका हूं। और दाऊद ने लिखा, भजन संहिता अध्याय 1 119 आयत 54 किंग जेम्स वर्जन, जहां मैं परदेशी होकर रहता हूं, वहां तेरी विधियां मेरे गीत गाने का विषय बनी है। और प्रेरित पौलुस ने साक्षी दी कि सभी विश्वास के पूर्वजों ने उस पिछले देश के विषय सोचा था जिससे वे निकले थे। इब्रानियों अध्याय 11 आयत 13, मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। यदि हम विश्वास के पूर्वजों के द्वारा लिखे गए शब्दों का अध्ययन करें, तो हम जान सकते हैं कि सभी लोग स्वर्ग से, जो उनकी पिछली दुनिया है, परदेशी के रूप में इस संसार में आए हैं और थोड़े समय के लिए परदेशी का जीवन बिता रहे हैं। परंतु ज्यादा लोग अपने स्वदेश के विषय में नहीं सोचते, क्योंकि पाप का पर्दा पहनने के कारण उनके मन से पिछली दुनिया की याद पूरी तरह से मिट गई है। इसके बारे में यशायाह नबी ने इस प्रकार लिखा है। यशायाह अध्याय 59 आयत 2, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। आत्मिक दुनिया में हमारी आत्माएं शानदार स्वर्गदूत या परमेश्वर के पुत्र थे, परंतु हम पाप करने के कारण पाप के पर्दे के साथ इस संसार में आए हैं। हमारी आत्मिक आंखें पाप के पर्दे से ढक गई हैं, जिससे हम स्वर्गीय देश की वस्तुओं को नहीं देख सकते, परंतु हम कभी कभी अनजाने में स्वर्ग में अपने पिछले जीवन को याद करते हैं। यह इसलिए है कि परमेश्वर से दी गई हमारी आत्माएं कभी कभी स्वर्गीय देश को देखने के लिए अपने पापमय शरीर के पर्दे को पार करती हैं।